हेलो गाइस, तो आज का जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है। हमारे पास क्या दे रखा है, एरे ऑफ इंटीजर नम्स नम्स करके कोई इंटीजर एरे दे रखा है। इसी तरीके से हमें एक इंटीजर दे रखा है ओरिजिनल करके, विच इज़ द फर्स्ट नंबर दैट नीड्स टू बी सर्च इन नम्स। यानी कि जो पहला नंबर हमें सबसे पहले सर्च करना है नम्स में, वो ओरिजिनल करके है। ठीक है, सर्च करना है, हो सकता है ये एग्जिस्ट करे और हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमें ये प्रोसेस फॉलो करते जाना है। इफ़ ओरिजिनल इज फाउंड इन नम्स मल्टीप्लाइड बाई 2, सेट ओरिजिनल इज इक्वल टू 2 इंटू ओरिजिनल। बेसिकली अगर वो ओरिजिनल नंबर्स में एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट ओरिजिनल क्या हो जाएगा, 2 इंटू ओरिजिनल। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रोसेस को रोक देना है और ओरिजिनल को एज इट इज़ रिटर्न कर देना है। ठीक है, और रिपीट दिस प्रोसेस विद द न्यू नंबर एज लॉन्ग एज यू फाइंड द कीप फाइंडिंग द नंबर। जब 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 हमें ओरिजिनल मिलता जा रहा है उसकी वैल्यू को हमें जस्ट अपडेट कर देना है 2 इंटू ओरिजिनल करके। ठीक है, रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, यानी कि हमें उस ओरिजिनल की वैल्यू रिटर्न करनी है जो नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है नम्स में, जो हमें मिला नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल करके देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 5, 3, 6, 1 एंड 12। ठीक है, और ओरिजिनल की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3, यानी कि सबसे पहला जो नंबर हमें सर्च करना है वो 3 सर्च करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने 3 सर्च किया, आपने कहा 3 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3, यानी कि नेक्स्ट नंबर जो हमें सर्च करना है वो चेक करना है 6। ठीक है, तो 6 चेक करो, 6 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी 6 भी एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो 12 चेक करो, 12 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी 12 एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 2 यानी कि 24। चेक करो 24 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा 24 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है, 24 आपका आंसर है, यही आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो कोड करने के ना कई सारे तरीके हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं पहले केस में हमने क्या किया, इस एरे को जस्ट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट किया तो क्या नंबर आ गया, 1, 3, 5 एंड 6 एंड 12। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि ओरिजिनल की वैल्यू आपके पास है 3। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, जस्ट इस एरे पर इटरेट करने वाले हो और चेक करने वाले हो 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपने कहा शॉर्ट कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर जो होंगे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो आपने कहा 3 आपको मिल गया। ठीक है, अगर 3 आपको मिल गया तो ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद पक्की बात है कि नंबर जो है बड़ा ही आने वाला है, तो आप क्या करने वाले हो, आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, सॉर्टेड एरे में ही आगे कंटिन्यू करोगे। आपने कहा 6 है, उसने कहा 6 नहीं है, तो आप आगे बढ़ो। क्या उसने कहा 6 है, उसने कहा हाँ जी 6 है, तो इसका मतलब अब नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 यानी कि 12। ठीक है, सॉर्टेड है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे बड़ा ही नंबर आएगा, तो आपने कहा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ो, पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। आपने कहा 12 बिल्कुल एग्जिस्ट करता है 12, तो इसका मतलब क्या, नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 2 यानी कि 24। आपने कहा एरे एक्सीड हो गया, तो आपके पास आंसर क्या बचा, 24 आपको एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम लगा, आपने कहा शॉर्ट करने में मुझे लगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, और प्लस में एक पूरी बार एक एरे पर हम इटरेट कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अब सॉर्ट ना करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैप यूज़ कर लो। क्या कर रहे हैं, मैप। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं इस सेम ही एग्जांपल को हम करेंगे मैप से। ठीक है, तो मैप में हम क्या कर रहे हैं, इनके विद रिस्पेक्ट ट्रू फॉल्स रख लेंगे, भाई ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो 5 है ट्रू, यानी कि 5 हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 3 है बिल्कुल ट्रू, मतलब 3 भी एग्जिस्ट करता है। 6 है बिल्कुल जी ट्रू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 है बिल्कुल ट्रू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 12 है बिल्कुल एग्जिस्ट करता है ट्रू। ठीक है, अब हमारे पास ओरिजिनल की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, सबसे पहले 3 थी, मैंने चेक किया 3 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा 3 ट्रू यानी कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 यानी कि 6। अब मैं चेक करूंगा 6 इसमें एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी 6 की वैल्यू ट्रू है, तो यानी कि 6 एग्जिस्ट करता है, तो ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करो 12 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी 12 भी एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 2 यानी कि 24। ठीक है, तो कितने नंबर हो गया, 24। चेक करो 24 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा 24 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आंसर कितना हो गया, 24। ठीक है, एक तरीका हमने मैप वाला देख लिया। और सबसे सिंपल जो तरीका है वो है क्या, वो सबसे सिंपल तरीका है सेट का। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैप के केस में हम की तो मैनेज कर रहे थे, पर वैल्यू का हमें कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं था, ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जस्ट ये जो हमने जो एरे बनाया है ना, तो एरे में पूरा नंबर चेक करने के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा। ठीक है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सेट में कन्वर्ट कर दो, कि सेट में कन्वर्ट करेंगे तो 5, 3, 6, 1 एंड 12, जिसमें क्या कंटेन्स करके मैं चेक कर सकता हूँ।
ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, ओरिजिनल चेक करो कितना है, 3 है, चेक करो 3 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी ऑर्डर ऑफ वन टाइम में आपको मिल जाएगा 3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 यानी कि 6 चेक करो 6 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये सेट है, ठीक है, एरे नहीं है, ये सेट है। तो अब हमारे पास ओरिजिनल 6 भी एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट ओरिजिनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 2 यानी कि 12 एग्जिस्ट करता है, आपने कहा हाँ जी 12 एग्जिस्ट करता है, तो ओरिजिनल की वैल्यू कितनी होगी 12 इंटू 2 24। उसने चेक किया 12 एग्जिस्ट करता है एरे में, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ गया 24, ठीक है। तो इसके ना कोड करने के कई सारे तरीके हैं, आप सेट भी यूज़ कर सकते हो, मैप भी यूज़ कर सकते हो और शॉर्ट करके इटरेट भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हम इसका हम एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के ना ऐसे कई सारे तरीके हैं, आप मैप भी यूज़ कर सकते हो, इस एरे को शॉर्ट करके उस पर इटरेट भी कर सकते हो और सेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे सिंपल मुझे लग रहा है वो सेट वाला लग रहा है, तो हम सेट बनाएंगे, ठीक है, इजकल टू न्यू हैज़ सेट। अब 1 बाय 1 करके क्या करना है, मुझे इसमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते जाना है किस पे, तो 4 इंट n इंटू नम्स और जस्ट अपने सेट में वैल्यू ऐड कर दो, सेट डॉट ऐड n, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, ओरिजिनल आ रहा है, ठीक है। और इसको हमें कब तक मल्टीप्लाई करते जाना है, जब तक ये हमारे सेट में एग्जिस्ट करता हो। तो जस्ट एक वाइल लूप लगा दो, वाइल ये जो हमारे पास सेट डॉट कंटेंस क्या ओरिजिनल, जब तक ये एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से, ठीक है। तो ओरिजिनल की वैल्यू जो हो जाएगी, ओरिजिनल इज इक्वल टू में 2 इंटू ओरिजिनल, ठीक है। बस अब इसको क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर दो ओरिजिनल को, बस सिंपल सा काम है। अब इसको एक बार रन करके देख लो। जो मेन काम है हमें सेट में या फिर मैप में या फिर शॉर्ट करके करना है, वो आपको डेटा स्ट्रक्चर चूज करना क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो, सबमिट 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 हो जा भाई, सबमिट भी, तो सबमिट भी हो गया। बस यही तो छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।